वो पैगंबरों को, दूसरों के खुदाओं को बुरा कह रहा है और कोई उसको जवाब भी ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जो है सोसाइटी को करप्ट समझते हैं। हमारा समाज करप्ट नहीं है। हम रिश्वतों को ऐसे मुंह पे मारते हैं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमने इनके ऊपर बात करी तो पुलिस हमारे घर में दौड़ा के 10 बजे घुस गई कि जिन पुलिस वालों ने गलत कराया उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? कानून से ऊपर है क्या? भाई आप मुझे गाली बकेंगे, मेरे समाज को गाली बकेंगे, आप मेरे समाज को बुरा कहेंगे, आप मेरी मस्जिद तोड़ेंगे आप, और मैं आपको वोट दूंगा? अरे वाह भाई वाह। एडवोकेट वकील रशीद जी, जो अपने बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर 2022 में AIMIM का कैसा वर्चस्व? 2022 चुनाव नजदीक है, क्या लगता है? बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा? अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का वादा तो मोदी जी भी करते हैं। नहीं, वो उन्होंने अच्छे दिन का वादा अपने उद्योगपतियों के नहीं किया था। ये अच्छे दिन का वादा गरीबों का, वंचितों का, मजलूमों का और मुसलमानों का। नहीं, वो भी गरीबों की ही बात करते हैं। नहीं, उन्होंने कभी ये बात मुसलमानों की बात नहीं करी, कभी बात नहीं करते। यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं, वो तो ये कहते हैं कि मैं जो है पूरे गरीबों को और वंचितों को राशन दे रहे हैं वो। हाँ, अभी दे रहे हैं ना, पूरे 5 साल की क्यों नहीं दिया? इलेक्शन के टाइम पे देंगे आप रिश्वत देते हैं पब्लिक को। आपके समझते पब्लिक रिश्वत लेगी आपकी? ऐसी पब्लिक जो है थूकती है ऐसी रिश्वतों पर। आप जो है सोसाइटी को करप्ट समझते हैं। हमारा समाज करप्ट नहीं है। हम रिश्वतों को ऐसे मुंह पे मारते हैं। अच्छा, एक आरोप लगता है कि AIMIM के आने से बीजेपी को ही फायदा होगा। देखिए, जब भी किसी पार्टी का उभार होता है, पूरे देश में आप देख लीजिए, पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता है। कभी को पहले कांग्रेस की बी टीम कहता था, अब वो बीजेपी बी टीम कहता है। सब बीजेपी कहती है कि हम समाजवादी की बी टीम है। वो ठीक है, उनको करने दीजिए। हमारा काम है मजलूमों की, वंचितों की आवाज़ को उठाना, मजबूती के साथ उठाना, आंखों में आंखें डाल के उठाना। पुलिस को धमकियां देकर क्या धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी? ओवैसी साहब ने कहा कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, पुलिस ये प्रशासन ये याद रखे। देखिए, हर जगह कुछ खराब लोग तो होते ही हैं। खराब लोग नहीं होते क्या? जिन पुलिस वालों ने गलत कराया उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? कानून से ऊपर है क्या? कोई कानून से ऊपर नहीं है। अच्छा, कोई कानून की बात करते हैं। आपका एक बयान बहुत पॉपुलर रहा, 11 लाख रुपए जूता मारने के लिए वसीम रिजवी को आपने जो कहा था। बिल्कुल देंगे। जो भी हमारे रसूलुल्लाह पर कोई भी आपत्ति टिप्पणी करेगा, कोई बात करेगा, देखिए आप दुनिया के, आप वो मेरा बयान मत समझिए। आप वो मेरा बयान मत समझिए। आप ये समझिए कि आप पूरे दुनिया के किसी भी मुसलमान से आप बात कर लीजिए, किसी भी इंसानियत पर इंसान से बात कर लीजिए, हर आदमी यही बात कहेगा जो मैंने कही है। मैंने बस उनके जज्बातों को अल्फाज दे दिए। चाहते वो भी यही थे कि ऐसी बात करी जाए कि जो हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है, समाज को बांटने की बात कर रहा है, वो पैगंबरों को, दूसरों के खुदाओं को बुरा कह रहा है और कोई उसको जवाब भी ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने ये बात कही और मैं तो आखिरी दम तक ये कह रहा हूँ कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, कुछ का मतलब कुछ हो जाए। कहता है इस्लाम जो है वो शांति का, अमन का मजहब है। बिल्कुल, शांति स्थापित करने के लिए कभी कभी आपको जो है वो एग्रेसिव होना पड़ता है। क्या अपराधियों को सजा नहीं दी जाती है क्या? वहाँ पे आप किसी किसान को जो है फांसी पे नहीं लटकाते हैं क्या? लेकिन वो इंसान जो होता है वो अपराधी होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। समाज में से अपराध को खत्म करने के लिए कभी कभी आपको बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वसीम रिजवी अगर हिंदू होना चाहते हैं, उनका मन हो जाए। ना वो हिंदू होंगे, ना वो मुसलमान, ना वो मुसलमान इस्लाम का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जो इस्लाम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। नहीं, तो इस्लाम में नहीं रहे, वो हिंदू हो गए, ये संवैधानिक देश है, उससे आपको क्या तकलीफ? हमें कोई तकलीफ नहीं इस बात से। हमें तो इस बात से तकलीफ है कि आप दूसरों के खुदाओं को, दूसरों के पैगंबरों को, दूसरों के गुरुओं को आप गलत कैसे करें? हमारी परेशानी ये है। और वो आज़ाद घूम रहा है अभी तक। तो वो आज़ाद घूम रहा है, संवैधानिक देश है। आपने अब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितनी FIR दर्ज कराई, कितना प्रोटेस्ट किया उसको लेकर? बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने प्रोटेस्ट किया था। हमने 4 बार प्रोटेस्ट किया। हमने FIR की नहीं कंप्लेंट दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पे FIR कराई बाकायदा। और जब हमने इनके ऊपर बात करी तो पुलिस हमारे घर में दौड़ा के 10 बजे घुस गई कि हमें समझाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं। हम सबको बता देना चाहते हैं, ना हम किसी से घबराएंगे, ना हम किसी से डरेंगे। जो हमें कहना है, जो हक है, वो हम बोलते जाएंगे। नरसिंहानंद कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिमों ने हैक कर ली है। कौन मुस्लिम है उसके अंदर? बीजेपी मुसलमान नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी है, शाहनवाज हुसैन है। हाँ, वो दबाव बना करके मुस्लिमों ने हमारे ऊपर कितने MP हैं बीजेपी मुसलमान? देखिए, ये सब झूठी फर्जी बातें हैं। कितने MLA बीजेपी के पास हैं, कितने MLA MP बीजेपी के पास हैं, वो बता दें। नहीं, मुख्तार अब्बास RSS का प्रमुख कभी मुसलमान बना है कोई? क्या बात है, बेतुकी बात है। वो आप कुछ भी कह देंगे और हम कुछ भी सुन लेंगे। नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी आपके पड़ोस से ही हैं, रामपुर से हैं, और वो भी बीजेपी में है। शाहनवाज हुसैन भी
भी बीजेपी में है, न तो रहे। आप क्यों कहते हैं कि बीजेपी में मुसलमान नहीं है? नहीं भाई, आप मुझे गाली बकेंगे, मेरे समाज को गाली बकेंगे, आप मेरे समाज को बुरा कहेंगे, आप मेरी मस्जिद तोड़ेंगे आप, और मैं आपको वोट दूंगा? अरे वाह भाई वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके लीडर पर इल्जाम लगा रहे बीजेपी के विधायक क्या हसन ओवैसी की सोच जिन्नावादी सोच है? कौन सी सोच जिन्नावादी है? जिन्ना के पैगाम को तो हम लोगों ने ठुकराया है, तभी तो हम यहाँ पर हैं। हमारे पास तो चॉइस थी कहीं जाने की, हम नहीं गए क्योंकि हमारा वतन अजीज़ है। यहाँ हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, यहाँ हमारे बुजुर्गों के मज़ार हैं, यहाँ पे हमारे बुजुर्गों के महल हैं, यहाँ हमारी इमारतें हैं, यहाँ हमारे घर हैं। औरंगजेब की औलाद है ये, अगर औरंगजेब की औलाद है तो शिवाजी की भी। तो औरंगजेब कहाँ पैदा हुए थे? उन जाहिलों से आप ये पूछिए, औरंगजेब कहाँ पैदा हुए थे? किसी भी देश का नागरिक बनने के लिए क्या चाहिए? आपको वहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। औरंगजेब कहाँ पैदा हुए थे और उसकी माँ का नाम क्या था, यही पता कर लिया। मैंने औरंगजेब की औलाद है, और औरंगजेब की औलाद आती है तो उनको जवाब देने के लिए योगी और मोदी भी हैं। हाँ तो ठीक है, आप दीजिए जवाब, आप जवाब देके देख लीजिए आपके जवाब देने से हो क्या रहा है। आप सिवाय तनाव पैदा करने के, समाज में आग लगाने कुछ करा है आज तक? अच्छा, एक और आरोप लगता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के अक्सर नेता आरोप लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी से डील करके उत्तर प्रदेश चुनाव में कूदे हैं भाजपा की सरकार दोबारा बनवाने के लिए, क्या कहेंगे? तो 2014 में किससे डील करके आए थे? कौन? आपको ये बताना पड़ेगा। 2014 में समाजवादी तो जीती नहीं, ना बीएसपी जीती, ना कांग्रेस जीती, तो किसने बीजेपी से डील करी थी वो बताए। 2017 में किसने डील करी वो बताए। 2019 में किसने डील करी वो बताए। नहीं, वो तो 2012 में समाजवादी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। 14 में भी था, 17 में भी था, 19 में भी सरकार थी उनकी, 19 में भी था। ये मिल के भी बीजेपी को नहीं हरा सकते। मिल के भी कांग्रेस ने समाजवादी के साथ करा, हार गए। बीएसपी ने सपा के साथ करा, हार गए। अखिलेश यादव समाजवादी के सबसे ऐसे नेता हैं जो सबसे कमज़ोर हैं, जो लगातार चुनाव हार रहे हैं। इतनी कम सीटें समाजवादी को कभी नहीं आई। नहीं, तो आप ये बताइए, चलिए समाजवादी से नहीं होगा, आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं AIMIM, और उन 100 सीटों में से अगर 10-5 सीटें आ भी जाती हैं तो उससे मुस्लिमों ये आप कह रहे हैं ना, ये आप तय करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल को कितनी सीटें आई थी? 70 सीटें में से बताइए कितनी आई थी 70 में से? 67 सीटें आई थी। हाँ, तो वहाँ पर 70 सीटों की विधानसभा 67 सीटें उन्होंने ले ली, सब ले ली, लहर बन गई। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में AIMIM की क्या कहना चाहते हैं? ऐसी लहर ऐसी तो आई थी, ऐसी तो आई थी। तो 100 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? फिर 403 सीटें हैं। देखिए, हमारे पास जितने आवेदन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने अभी कल भी बयान दिया है कि हमारे पास 200 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। अब ये उसमें देखेंगे कि विनेबिलिटी किन किन लोगों में है, कौन कौन लोग जीत सकते हैं, उनको टिकट देंगे, वो जीतेंगे। अच्छा, एक आरोप लगता है कि AIMIM सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है। नहीं, हम मजलूमों की बात कर रहे हैं, वंचितों की बात कर रहे हैं। अब मैं सड़क से जा रहा हूँ और एक्सीडेंट हो जाता है और मैं उसकी मदद करने पहुँचता हूँ, या कोई आदमी किसी को मार रहा होता है और मैं उसको बचाने पहुँचता हूँ, वो निकलता मुसलमान है, तो मैं क्या करूँ? इसमें जुल्म हो मुसलमान पर आए तो मैं क्या करूँ? मैं उसको बचाने की नहीं, इस वजह छोड़ गया क्योंकि वो मुसलमान था। मैं तो ये बचाने की नहीं गया था कि कोई जालिम एक मजलूम को मार रहा था और मैं उसको बचाने की नहीं पहुँचा तो वो मुसलमान निकलता है। बस इतनी सी बात। चलिए, हमारे साथ AIMIM के मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद थे, और इनका जो बयान था वो काफ़ी चर्चा में रहा था, जब इन्होंने वसीम रिजवी को 11 लाख रुपए उस शख्स को देने का दावा किया था जब जो वसीम रिजवी को जूता मारेगा।